सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है हारिस और आप देख रहे हैं खोज डील और आपका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की एक वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आपको मदद करेगी आपके वाईफाई को बूस्ट करने में। आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। तो आज की वीडियो कंटेंट इस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है बेस्ट वाईफाई एक्सटेंडर या फिर वाईफाई बूस्टर इन इंडिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको हमेशा गाइड करेंगे कोई सा भी वाईफाई बूस्टर या फिर वाईफाई एक्सटेंडर अपने लिए खरीदने से पहले। ये कुछ ऐसे सवाल होंगे जो कि आपके मन में हमेशा आएंगे कोई सा भी एक्सटेंडर अपने लिए खरीदने से पहले। तो चलिए मैं आपको पहले इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा। ये ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको हमेशा गाइड करेंगे वाईफाई एक्सटेंडर अपने लिए खरीदने से पहले। तो चलिए दोस्तों, पहले इन्हीं पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों, फर्स्ट नंबर का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए वो है प्राइस रेंज का। मैं आपको हर वीडियो में प्राइस रेंज के बारे में इसीलिए बताता हूं क्योंकि हर किसी का अपना अपना बजट होता है। तो आने वाली जो हमारी टॉप 5 की लिस्ट होगी वाईफाई एक्सटेंडर्स के बारे में, उनमें हम आपको अफोर्डेबल ही दिखाऊंगा सारे वाईफाई एक्सटेंडर। और इन सारे वाईफाई एक्सटेंडर के या फिर बूस्टर्स के जो प्राइस होते हैं डिफर करते हैं कि किस ब्रांड को वो बिलोंग करते हैं या फिर कितनी स्पीड उनके अंदर आती है, कितने गीगाहर्ट्ज को वो सपोर्ट करते हैं नहीं करते, उनके अंदर आपको सिक्योरिटी मिलती है नहीं मिलती, और ऐसे कई तरीके के फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपको ईथरनेट का पोर्ट उसके अंदर मिलता है नहीं मिलता। तो ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करूंगा। मैं आपको पैरेलली साइड बाय साइड दिखाता चलूंगा कि क्या क्या फीचर आपको इन एक्सटेंडर्स में मिल रहे हैं जो आने वाली हमारी टॉप 5 की बेस्ट की लिस्ट होगी। तो आप हमारी टॉप 5 की बेस्ट की लिस्ट में से छांट सकते हैं कि आपको कौन सा पसंद है, तो आप उसमें से अपने लिए छांट सकते हैं। तो ये वैसे भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको कितने प्राइस रेंज में कौन सा वाला वाईफाई बूस्टर अपने लिए खरीदना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए वो है फ्रीक्वेंसी का, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वाईफाई एक्सटेंडर के लिए। बेसिकली फ्रीक्वेंसी को जो है हम गीगाहर्ट्ज में नापते हैं, और ये इसलिए हमें इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि अगर आपका वाईफाई जो राउटर है अगर वो आपका ज्यादा गीगाहर्ट्ज का है तो आप कोई से भी बूस्टर अपने वाईफाई बूस्टर खरीदने से पहले देख लें कि आपका वाईफाई बूस्टर उस फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है या नहीं करता। जैसे कि हमारे पास आते हैं सिंगल बैंड वाले गीगाहर्ट्ज आते हैं, सिंगल बैंड में हम 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले भी आते हैं, डबल बैंड में 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेके 5 गीगाहर्ट्ज तक भी आते हैं। तो आप ये कोई सा भी बूस्टर खरीदने से पहले देख लें कि कितने गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है या फिर आपको कौन सा चाहिए। ये एक तरीके का ब्रिज है आपके वाईफाई के राउटर में और आपके वाईफाई के बूस्टर में जो कि होने वाला है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही अच्छा आपको स्पीड मिलेगा। तो अगर आपको किसी सस्ते दामों में अगर आपको कोई सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला बूस्टर मिल रहा है, वाईफाई एक्सटेंडर मिल रहा है, तो उसे तुरंत पकड़ लें। अगर आपको हमारी टॉप 5 की बेस्ट की लिस्ट में से भी समझ नहीं आता है तो अगर आपको मैंने जो अभी बताया कि अगर आपको कम प्राइस रेंज में कोई सा मिल रहा है ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला तो आप उसे फौरन पकड़ लें। अगर आप ऑफलाइन भी उसको खरीद रहे हैं तो आप वैसे भी हमेशा याद रखिएगा कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी वाला अपने लिए वाईफाई एक्सटेंडर ले रहे हैं, कौन सी प्राइस रेंज में ले रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए वो है टोटल डिवाइस की कनेक्टिविटी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई सभी देखिए ज्यादातर वाईफाई एक्सटेंडर जो आते हैं उनमें ज्यादातर आपको सभी ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आप सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सटेंडर्स वाईफाई एक्सटेंडर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप लिमिटेड ही कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। और मेन डिवाइस हमारे पास क्या क्या होते हैं, हमारे पास अपना स्मार्टफोन होता है, लैपटॉप होता है, और ऐसे बहुत तरीके के डिवाइस होते हैं जो कि हम अपने दिनचर्या में यूज करते हैं, या फिर कोई टैबलेट हो गया, इवन कैमरा ही क्यों ना हो गया। तो आप ये देख लें कि ज्यादातर सपोर्ट करना ही करना चाहिए, और वैसे भी बेसिकली सपोर्ट करता ही करता है। कोई सा भी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि वाईफाई है, क्यों ना सपोर्ट करे। तो हम बेसिकली इसी फीचर की वजह से हम लेते हैं किसी भी एक्सटेंडर को, वाईफाई बूस्टर को, ताकि वो हमें वाईफाई की रेंज को और भी बहुत ज्यादा बढ़ा दे। तो आप वैसे भी हमेशा देख लेंगे ज्यादातर प्राइमरीली जितने भी इंपॉर्टेंट वाले डिवाइसेज हैं आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो आप वैसे भी हमेशा याद रखें कितने प्राइस रेंज में आप। फोर्थ नंबर का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप याद रखें वो है पेरेंटल कंट्रोल। इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने घर पे कोई सा भी वाईफाई बूस्टर या फिर एक्सटेंडर लगवा लेता हूं तो मेरे पास उसका एक्सेस होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एक्सेस ग्रांट करना चाहता है मेरे वाईफाई से तो मैं उनको एक्सेस ग्रांट कर सकूं। तो इसका पेरेंटल का मतलब ये होता है, जैसे पेरेंट्स का मतलब होता है माँ बाप, तो अपने माँ बाप अपने बेटों को या फिर अपने बच्चों को जो है एक्सेस ग्रांट करते हैं किसी भी चीज का, तो ऐसे ही मैं हकदार बन जाऊंगा अपने किसी भी वाईफाई बूस्टर का। तो ये एक ऐसा फीचर है जो कि वाईफाई एक्सटेंडर में होना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे बेकार या फिर कोई ऐसे बेकार सिग्नल्स होते हैं जो कि कनेक्ट कर देते हैं जो कि आपके फ्रीक्वेंसी को बेकार कर सकते हैं, छेड़ सकते हैं। तो आप ये देख लें कि एक्सेस आपको जरूर मिले। मतलब सीधी बात यह है कि अगर मैं कोई सा भी एक्सटेंडर लेता हूं तो उसके अंदर मुझे ऑप्शन मिलना चाहिए कि मैं पेरेंटल कंट्रोल ले सकूं अगर कोई मेरे डिवाइस को या फिर किसी भी मेरे एक्सटेंडर से कनेक्ट करना चाहता है। तो आप ये वैसे हमेशा याद रखें, ये फीचर एक्सपेक्ट जरूर करके होना ही होना चाहिए। तो आपको ये वैसे भी हमेशा याद रखना चाहिए। फिफ्थ नंबर का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप हमेशा याद रखें वो है स्पीड लिमिट का, और ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी एक्सटेंडर को आप खरीदने से पहले ये देख लें कि आपको उसके अंदर कितनी स्पीड मिल रही है, क्या आप उसमें वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, HD वीडियोस देख सकते हैं नहीं देख सकते, या फिर सीधी बात कहूं कि वो कितने MBPS की स्पीड आपको देता है। वो आपको 300 MBPS तक को सपोर्ट करता है नहीं करता, 400 करता है, 600 करता है, 1200 को करता है। तो
जितना ज़्यादा वो आपको प्रोवाइड करेगा, जितनी भी ज़्यादा स्पीड वो आपको प्रोवाइड करेगा, उसका दाम उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो आने वाली जो हमारी टॉप 5 की लिस्ट होगी, मैं आपको जितने भी दिखाऊंगा उसके अंदर अगर मैं कहता हूं कि मैं 1200 Mbps वाला आपको दिखा रहा हूं तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, या फिर अगर मैं कहूं कि आपको 300 Mbps वाली स्पीड वाला मैं एक्सटेंडर आपको दिखा रहा हूं तो उसका प्राइस ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितने प्राइस रेंज में आप कौन सा वाला अपने लिए खरीद रहे हैं। तो आप वैसे भी हमेशा देख लें कि अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हैं अपने वाईफाई एक्सटेंडर के लिए तो उसमें आपको स्पीड ज़्यादा मिलनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल HD वाले गेम्स खेलता हूँ या फिर HD या फिर फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स देखता हूँ, तो आप दूर बैठे बैठे, कितनी दूर बैठे बैठे तक आपको ये मिलना ही मिलना चाहिए। तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखिएगा। 6th नंबर का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप हमेशा याद रखें वो है USB या फिर डायरेक्ट कनेक्ट। इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ऑल आउट है, अभी मेरे पास वो है नहीं वाईफाई एक्सटेंडर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास है तो मैं अगर इसे मान लेता हूँ कि ये मेरे पास वाईफाई एक्सटेंडर है, तो कभी कभी वाईफाई एक्सटेंडर कुछ ऐसे भी आते हैं जो कि डायरेक्ट प्लग में लग जाते हैं, और कुछ ऐसे आते हैं जो कि USB केबल के साथ आप उन्हें लगा सकते हैं, या फिर दोनों का मिक्सचर भी अवेलेबल आपको हो जाता है जिसके अंदर आपको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और USB वाले उससे भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके के आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर मैं आपको जो हमारी टॉप 5 की लिस्ट होने वाली है, मैं आपको उसमें जितने भी दिखाऊंगा उसके अंदर आपको ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्ट वाले ही मिलेंगे और इतने ही साइज वाले आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये कि काफ़ी छोटे होंगे, बहुत कॉम्पैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होंगे, आप उन्हें कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो आप ये देख लें कि वो ज़्यादातर छोटे ही आप लें तो बढ़िया रहता है, क्योंकि अगर जो जितना छोटा होगा वो उतना प्रोटेक्टेड रहेगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो वो कहीं पर ही ज़्यादा गिरने से टूट जाएगा। तो जितना ज़्यादा छोटा उतना ज़्यादा लाइट वेट वो होने वाले हैं। तो आप ये देख लें कि आप ज़्यादातर जो है छोटे साइज वाले ही लें, या फिर जिनका वेट थोड़ा सा कम हो। तो आप ये याद रखिएगा कि आप कितने प्राइस रेंज में USB वाला खरीद रहे हैं या फिर आपको डायरेक्ट सपोर्ट वाला मिलना ही मिलना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। 7th नंबर का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप हमेशा याद रखें वो है ईथरनेट के पोर्ट का। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई वाईफाई राउटर है, बूस्टर नहीं राउटर है, तो मेरे पास उस राउटर के अंदर मुझे एक ईथरनेट का पोर्ट मिलता है जिसके थ्रू मैं केबल को कनेक्ट करके अपने लैपटॉप को उसमें डायरेक्ट अटैच कर सकता हूं, जिससे मुझे स्पीड बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसा ही एक पोर्ट हमारे बूस्टर के अंदर भी, वाईफाई बूस्टर के अंदर लगा हुआ होता है। तो आप हमेशा चेक कर लें कि अगर आपको ऐसा ही एक ईथरनेट का पोर्ट मिल रहा है, या फिर एक नहीं अगर आपको 10 भी मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर आपको उसमें नहीं भी मिल रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये वाईफाई बूस्टर बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि आपको उसकी ईथरनेट की पोर्ट की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन ये एक ऐसा एडिशनल फीचर है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास अगर हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको हालांकि वो वाईफाई है तो आप कनेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन एक एडवांटेज इसका ये होता है कि अगर आप डायरेक्टली उससे कनेक्ट करते हैं तो मे भी शायद थोड़ी सी स्पीड ज्यादा आ जाए। तो आप वैसे हमेशा देख लें कि अगर आपको मिल रहा है तो बढ़िया है, नहीं भी मिल रहा है तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों, 7 तरीके के मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जो कि आपके दिमाग में रहेंगे, या फिर ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको गाइड करेंगे कोई सा भी वाईफाई एक्सटेंडर या फिर बूस्टर अपने लिए खरीदने से पहले। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे ही, सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे ही खोज दी की रिसर्च टीम ने आपके लिए से टॉप 5 की लिस्ट छाटी है वाईफाई बूस्टर्स की, जो कि आप खरीदना पसंद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं उसी लिस्ट की तरफ। तो फर्स्ट नंबर पर जो मार्केट में अवेलेबल है वो है नेटगियर का वाईफाई एक्सटेंडर। आप मेरे बराबर देख सकते हैं। अगर इसके प्राइस की मैं बात करता हूं तो मार्केट में अवेलेबल है 3379 रुपीज से, और ये डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टर है। और अगर इसकी मैं स्पीड की बात करता हूं तो 1200 Mbps तक का ये आपको सपोर्ट करता है। इसका मतलब 1200 स्क्वायर फीट तक को आपको ये सपोर्ट करेगा, इतनी इसकी रेंज होने वाली है एरिया की। और कम से कम 20 डिवाइस तो आप ऐसा मान के चलिए कनेक्ट कर ही कर देगा, और किसी भी राउटर के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ राउटर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत परमिशन मांगते हैं या फिर वो सपोर्ट नहीं करते किसी भी वाईफाई बूस्टर को। तो ये किसी भी राउटर को ये सपोर्ट कर देता है, और आपको ये ईथरनेट पोर्ट के साथ अब आपको अवेलेबल है। और अगर मैं इसको गीगाहर्ट्ज के सपोर्ट की बात करूं तो ये 5 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.4 गीगाहर्ट्ज को भी सपोर्ट कर देता है वाईफाई राउटर को किसी को भी, और आपको USB कनेक्ट के साथ आपको मिल जाता है, और आप इसको डायरेक्ट भी अटैच कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और खास बात यह है कि आपको सिंगल बटन सेटअप के साथ मिलता है। इसका मतलब आपने खाली इसको लगाया, एक बटन ऑन करा, आपका वाईफाई काम करने लगेगा। तो आप इसको भी छाट सकते हैं। आप, मैं आने वाली जो लिस्ट है आपको बताता चलूंगा, तो आप अपने हिसाब से भी कंपेयर कर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सेकंड वाले की तरफ। सेकंड नंबर पर जो आता है वो है टेंडा का वाईफाई बूस्टर। आप मेरे बराबर देख सकते हैं। अगर इसके प्राइस की बात करता हूं तो मार्केट में अवेलेबल है 1349 रुपीज से। अगर इसकी स्पीड की लिमिट की बात करता हूं 300 Mbps की आपको स्पीड देगा ये, और एरिया की अगर मैं बात करूं तो 300 Mbps को कवर हो जाएगा आपका 120 स्क्वायर फीट में बहुत आसानी से। कोई भी डिवाइस आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कैमरा हो, लैपटॉप हो, कोई भी इन्फिनिटी ऑफ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर वाईफाई की कंपैटिबिलिटी हो, और किसी भी राउटर के साथ ये अटैच हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परमिशन नहीं मांगता, अपना आप सिंपली अटैच किए हो जाता है। और लेकिन इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है कि आपको इसके अंदर ईथरनेट पोर्ट नहीं मिलेगा, या फिर मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर है तो एडवांटेज है। लेकिन इसका प्राइस कम है तो वहां पे हम कह सकते हैं जस्टिफाइड है। इसका मतलब यह है कि अगर इसके अंदर ईथरनेट का पोर्ट नहीं है तो इसका मतलब पूरा का पूरा वायरलेस है। बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन है, बहुत प्यारा दिखता है देखने में, थोड़ा सा स्मॉल साइज है, बहुत ही बढ़िया है। जितना ज्यादा छोटा और उतना ज्यादा लाइट वेट, तो आपके लिए उतना ही ज्यादा बढ़िया। USB और डायरेक्ट कनेक्ट के साथ आपको मिलता है, डायरेक्टली आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, और USB केबल के साथ भी आप इसको अडेप्टर में लगाकर कनेक्ट कर सकते हैं। और एक
और खास बात इसके अंदर ये है कि आपको सिंगल बटन सेटअप के साथ आपको मिल जाएगा। बस आपने लगाया, एक बटन ऑन करा और चालू ये आपको बांट देगा जितना भी आपका सिग्नल है, बहुत अच्छी रेंज में। तो आप इसको भी खरीद सकते हैं। दोस्तों थर्ड नंबर पर जो मार्केट में अवेलेबल है वो है नेटगियर का ही वाईफाई एक्सटेंडर। आप मेरे बराबर देख सकते हैं। अगर इसके मैं प्राइस की बात करता हूँ, ये मार्केट में अवेलेबल है 2799 रुपीज से। डुअल बैंड एक्सटेंडर ये है, इसका मतलब काफी अच्छी रेंज होने वाली है इसकी, जो कि है 400 MBPS तक की रेंज आपको दे देगा। 1200 स्क्वायर फीट में कवर कर देगा। इतना बड़ा एरिया अपना आप अच्छे तरीके से कवर कर सकता है। बेसिकली 6 डिवाइसेस के लिए बहुत ही ज्यादा प्राइमरीली यूज होता है, जिसके अंदर स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट्स और ये सारे कैमरास वगैरह ये ज्यादातर आ जाते हैं। लेकिन आप इसके अंदर और भी डिवाइसेस को ये सपोर्ट कर देता है, एक साथ इतने सारे डिवाइसेस को चला सकता है। ये किसी भी राउटर के अंदर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कोई परमिशन नहीं मांगता है, कुछ भी आप इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। ईथरनेट पोर्ट के साथ आपको अवेलेबल हो जाता है। 5 GHz और 2.5 GHz वाले राउटर को भी सपोर्ट कर लेता है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन है इसका और डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाता है, किसी भी प्लग में ये कनेक्ट हो जाता है। सिंगल सेटअप बटन के साथ आपको अवेलेबल हो जाता है। और इसका एक और खास बात ये है कि ये HD वीडियो स्ट्रीमिंग और लाइव गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। इसका मतलब इसकी स्पीड बहुत ही शानदार होती है, आप बिल्कुल भी बफर नहीं करेंगे कुछ भी खेलते में या फिर कोई सा भी अपना नेटफ्लिक्स या फिर कोई सा भी वीडियो स्ट्रीमिंग करते समय, तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर जो मार्केट में अवेलेबल है वो है मर्क्यूस इसका वाईफाई बूस्टर। आप मेरे बराबर देख सकते हैं। अगर इसके प्राइस की बात करते हो तो मार्केट में अवेलेबल है अनबिलीवेबल 989 रुपीज से, और ये आपको 3 एंटीनास के साथ मिलता है। इसका मतलब 3 एंटीनास का होने का मतलब ये है कि थोड़ी सी स्पीड की रेंज को ये बढ़ा देता है। इसका मतलब अगर आप किसी अलग अलग पर्टिकुलर 3 डायरेक्शन में बैठे हैं तो आप एक एंटीना उधर कर सकते हैं, एक इधर कर सकते हैं, एक इधर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा रेंज उसका अच्छा हो जाता है। 6 डिवाइसेस आप इसके साथ एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। किसी भी तरीके के राउटर के साथ ये जुड़ सकता है, कनेक्ट कर सकता है, किसी भी तरीके का परमिशन वगैरह नहीं मांगता है। लेकिन वो आपका सिर्फ 2.4 GHz वाला ही होना चाहिए राउटर, उससे ऊपर 5 वाले को सपोर्ट नहीं करता, डबल बैंड वाले को भी सपोर्ट नहीं करता है। ईथरनेट का पोर्ट नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि पूरी की तरीके से वायरलेस है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वाईफाई है। तो आपको अगर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है केबल लगाने की तो इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन है इसका, बहुत ही शानदार दिखता है दिखने में। डायरेक्टली आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी पोर्ट के अंदर। बहुत ही शानदार है, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, छोटा सा, बहुत प्यारा भी दिखता है दिखने में, बहुत कूल लुकिंग है अगर मैं सिंपली बात करूं। और एक और खास बात इसके अंदर ये है कि बिल्कुल सिंपली सेटअप आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आप इसको सेट कर सकते हैं। बस आपने लगाया और एक बटन के साथ आप इसको चालू कर सकते हैं। तो आप इसको भी देख सकते हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। दोस्तों लास्टली 5th नंबर पर जो मार्केट में हमारे पास अवेलेबल है वो है TP-Link का वाईफाई बूस्टर। आप मेरे बराबर देख सकते हैं। अगर इसके प्राइस की बात करता हूं मार्केट में ये अवेलेबल है 1399 रुपीज से। और इसके अंदर खास बात यह है कि इंटरनल एंटीनाज है इसके अंदर, बाहर नहीं है। देखिए एक फर्क मैं आपको यहां पर बताता हूं। अगर आपके एंटीनाज वाईफाई बूस्टर के बाहर लगे हुए हैं तो उनका टूटने का भी खतरा होता है, कोई चीज उनके ऊपर गिर गई। बेसिकली बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। लेकिन इसके अंदर इंटरनल एंटीनाज दिए गए हैं जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं रेंज को कवर करने के लिए। इसकी स्पीड की बात करता हूं तो 300 MBPS तक की स्पीड आपको आसानी से दे देगा। 6 डिवाइसेस को आप इसके अंदर एक साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं, किसी भी राउटर के साथ ये कनेक्ट कर जाएगा, बिल्कुल परमिशन वगैरह नहीं मांगेगा। लेकिन वो राउटर जो है वो 2.4 GHz का होना चाहिए, सपोर्ट करेगा ये बहुत आसानी से। एक ईथरनेट पोर्ट के साथ आपको मिलता है, काफी छोटा, बहुत ही शानदार डिजाइन है इसका। और इसके अंदर एक नीचे पोर्ट भी दिया गया है जो कि आपको बताता है, जिसके अंदर LED लाइट्स होते हैं जो कि आपको अपडेट करता रहता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है उस राउटर के या फिर उस वायरलेस बूस्टर के अंदर। बहुत ही बढ़िया माना जाता है, बहुत ही कूल लुकिंग डिजाइन है इसका। डायरेक्टली आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं USB पोर्ट के अंदर, बहुत ही बढ़िया। और एक और खास बात इसके अंदर ये कि बहुत ही इजीली आप इसको सेटअप कर सकते हैं। बिल्कुल ये ऑल आउट की तरह ही होता है, आपने इसको लगाया और खत्म, एक बटन दबाया और ये अपना काम चालू कर देता है। तो ये बहुत बढ़िया, आप इसको भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये टॉप 5 हमारी बेस्ट की लिस्ट दिखा दी है। अगर आप इन सारे वाईफाई बूस्टर्स के बारे में या फिर वाईफाई एक्सटेंडर्स के बारे में और अच्छे तरीके से इन डिटेल जानना चाहते हैं तो आप खोजदिल की वेबसाइट पर जाकर इनके ऊपर लिखे गए ब्लॉग्स और आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है हमारे हिंदी व्यूअर्स के लिए। बस दोस्तों, आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए। और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है, आपका कोई ऐसा फैमिली मेंबर या फिर ऐसा कोई रिलेटिव है जिसे अपने वाईफाई से दिक्कत है या फिर उसकी रेंज से दिक्कत है, आप इस वीडियो को उसे शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अवेयर हों कि कौन से वाईफाई एक्सटेंडर्स मार्केट में सबसे अच्छे चल रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो को उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसे बिल्कुल जितना हो सके शेयर करिए, मैसिवली शेयर करिए। और एक और खास बात यह कि खोजदिल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे ताकि ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे और आप अपनी दिनचर्या जिंदगी में जो भी आप करना चाहते हो उस सब में अवेयर रह सके। तो चलिए, ऐसी वीडियोस के साथ दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज में।